श्रेयांश, तुम समझते क्यों नहीं? मेरी ना का मतलब सिर्फ ना ही है। ये ना अब हाँ में कभी नहीं बदलेगी। हमेशा की तरह ही इस बार भी इसका ने बिना दरवाजा खोले रोने और चिल्लाने के भाव को एक करते हुए, ना चाहते हुए भी ये जवाब दिया था। बाहर की तरफ से दरवाजे पर सट पटकता 6 फुट का लंबे और गठीले शरीर के साथ काली गहरी आंखों वाला युवक श्रेयांश हमेशा की तरह एक ही बात दोहराता रहा। इसी ऐसा मत बोलो, हमने एक दूसरे से सारी उम्र एक साथ रहने का वादा किया था ना। प्लीज इसी, प्लीज। श्रेयांश के सिसक के रोने की आवाज़ चिल्लाने में बदल गई। इसी का हजार गम सह सकती थी, मगर श्रेयांश को रोता नहीं देख सकती थी। मगर अब उसे खुद को रोकना सीख लिया था। खुद का दिल पत्थर करते हुए इसका फिर बोली, हाँ श्रेयांश, कहा था। मगर मैंने नहीं, वो तुम्हारी इसका ने कहा था। तुम्हारी इसका तो मर गई श्रेयांश। उसे तो 4 दरिंदों ने 2 महीने पहले ही मार दिया। यह तो बस उसका शरीर है। हमने हमेशा से सुना था कि शरीर मरता है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। मगर श्रेयांश, मेरी तो आत्मा को ही मार दिया गया ना। जाने ये शरीर क्यों जिंदा बचा मेरा। मुझे अब दया की भीख नहीं चाहिए। श्रेयांश, तुम चले जाओ, अपनी जिंदगी जियो। आज इसका के अंदर के महीनों से जमा मवाद बाहर आ रहा था। ये भी एक कड़वा सच है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उसे ही तकलीफ देता है जिसे उसके दुख का सबसे ज़्यादा एहसास हो। इसी का भी अनजाने में श्रेयांश के साथ यही तो कर रही थी। मेरी जिंदगी तो तुम हो इसी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊँ मैं? मेरा कसूर क्या है इसी, बताओ मुझे। मुझे खुद से दूर होने की सजा क्यों दे रही हो तुम? इस सवाल के साथ ही धड़ाम से अपना सर दरवाजे पर मारा था श्रेयांश ने। एक पल के लिए इसका ने बेचैनी से कदम बढ़ाया, ये सोचकर कि वो जाकर श्रेयांश को गले लगा ले, उसके सर को गोद में लेकर सहलाए। मगर अगले ही पल उसे अपने जिस्म पर रेंगते हुए वे सारे हाथ महसूस होने लगे जिनकी छुअन का एहसास उसे खुद को मिटाने के लिए उकसाने लगता। ये भयानक एहसास उसे फिर से 2 महीने पहले की उस भयानक रात की उन पलों की याद दिला जाता जिसका अनुभव नर्क से भी बुरा था। फरवरी की वो रात जब श्रेयांश एक मीटिंग के लिए बेंगलोर गया था। इशिका को रिधिमा की एंगेजमेंट पार्टी में जाना था। घर पर पापा भी नहीं थे, मम्मी ने भी जाने से मना कर दिया था। उधर श्रेयांश ने भी कहा था कि रात की बात तो है, चले जाओ अकेले, अगले महीने उसकी शादी है, उसी में चलेंगे हम दोनों। इसका शायद ना भी जाती, मगर बार बार रिधिमा के बुलावे और उसकी धमकियों ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया। इशिका रिधिमा की एंगेज पार्टी में गई। वहां पुरानी सहेलियों के साथ मस्ती करते कब 12 बज गए उसे पता न चला। रिधिमा ने उसे रोका भी वो इतनी रात में न जाए, मगर इशिका ने जाने की जिद पकड़ ली। कल श्रेयांश आने वाला है और परसों उसका जन्मदिन है। इशिका को उसके लिए सरप्राइज प्लान करना था। जिद कर वह निकल पड़ी अपने घर के लिए, इस बात से अनजान कि उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सरप्राइज उसे मिलने वाला है। अगले दिन सुलक्षणा अपार्टमेंट में सुनसान पड़े कमरों में एक कमरे में इशिका बिना कपड़ों के, शरीर पर कई जख्म लिए बेहोश पाई गई। उस रात क्या हुआ था, वो कितने लोग थे, कौन थी, ये सब बातें इशिका ने लाख पूछने पर भी किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि पुलिस को भी नहीं। उसके पास अब आंसुओं के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। महंगी वाली तो वो सुंदर सी गुड़िया जो गाती हैं, उछलती कूदती हैं और फिर बैटरी निकाल दो तो एकदम शांत पड़ जाती हैं, बस वैसे ही उछलती कूदती चुलबुली सी इशिका अब शांत पड़ गई थी। असल मायनों में दुष्कर्म हत्या से भी बुरा है, बेहद बुरा। हत्या तो शरीर खत्म कर देती है, दर्द खत्म, मगर दुष्कर्म या शोषण से तो आत्मा मर जाती है और सारी शरीर की यातनाएं उम्र भर सहनी पड़ती हैं। इसका भी वही कर रही थी। इस दुर्घटना का उस पर इतना गहरा असर पड़ा था कि उसने अपने 7 साल के प्रेम और होने वाले पति श्रेयांश से भी नाता तोड़ने का मन बना लिया था। वह श्रेयांश को कह चुकी थी कि वह उसके लायक नहीं रह गई और कोई उस पर तरस खाए ये उसे मंजूर नहीं, इसलिए वो अब उसे भूल जाए। मगर इसका ये नहीं समझ पाई कि प्रेम में किसी तरह का तरस नहीं खाया जाता। प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक कदम साथ चलने का नाम है, हर खुशी हर गम एक साथ सहने का नाम है, आखिरी सांस के साथ भी उस अनदेखे जहां तक साथ निभाने का नाम है प्रेम। दुनिया के लिए एक खूबसूरत सा नया सवेरा था, मगर इसका के लिए तो उस रात के बाद कभी सवेरा ही नहीं हुआ। धीरे से इसका ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला
तो देखा तो चौंक गई। सामने जमीन पर श्रेयांश सोया था, एकदम मासूम से बच्चे की तरह। इशिका को श्रेयांश का इस तरह से चैन की नींद में सोते देखना बहुत सुकून देता था। इशिका कितने दिनों बाद कुछ पल के लिए अपना वो दर्द भूल गई, खो सी गई थी श्रेयांश को ऐसा सोया देख। फिर उसके पास बैठकर इशिका ने जैसे ही उसका सर सहलाया, श्रेयांश ने आंखें खोल दी। तुम गए? नहीं गया तो अच्छा किया, नहीं तो महीनों से तुम्हारी नसीब होती मुझे। तुम नहीं समझे रहे श्रेयांश, अब तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। अब मैं वो नहीं रही। मेरे साथ कोई हादसा हो जाता तो छोड़ देती मुझे। श्रेयांश, तुम्हें कैसे समझाऊं? ये वैसा हादसा नहीं है। मुझे चार जानवरों ने। इसके आगे श्रेयांश ने उसके मुंह पर हथेलियां जमा कर उसे बोलने से रोक दिया। जो भी हुआ उसमें तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं कोई जोर नहीं डाल रहा तुम पर। प्रेम का मतलब हर हाल में साथ देना होता है, और अगर मैं अभी तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम कभी भी संभल नहीं पाओगी। इसी मुझे तुम्हें अपने दम पर खड़े होते देखना है, तुम्हारी आर्ट गैलरी का सपना पूरा करना है, तुम्हें बढ़ते देखना है। ये सब तुम अकेले नहीं कर सकती। तुम्हें शादी नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं, मगर तुम्हें संभलना तो पड़ेगा। तुम्हें आगे तो बढ़ना पड़ेगा, चाहे इसमें मेरी जिद ही मानो। और तुम तो जानती हो कि जिद करना मैंने तुमसे ही सीखा है, इसलिए अब तुमसे बड़ा जिद्दी हो गया हूँ मैं। और श्रेयांश के इन शब्दों के बाद वो खोई चीज मिल गई जो महीनों से गुम थी, इशिका की खूबसूरत सी मुस्कुराहट। भीगी आंखों से मुस्कुराकर इशिका ने इतना कुछ होने के बाद भी भगवान का इस बात के लिए शुक्रिया किया कि उन्होंने उसे श्रेयांश जैसा अनमोल तोहफा भेंट किया था। छुप कर ये सब देख रहे इशिका के माता पिता से आंसू संभाले नहीं जा रहे थे, मगर आज इन आंसुओं का रंग दुख भरा नहीं बल्कि खुशनुमा था। उस दिन से श्रेयांश ने हर दिन इशिका में नया जोश जगाना शुरू किया, और पूरे 2 साल बाद इशिका फिर से वही इशिका बन गई जो हमेशा खुश रहकर औरों को खुश करती थी। आज उसकी आर्ट गैलरी की ओपनिंग थी। इन 2 सालों में श्रेयांश ने सब कुछ भूलकर बस उसको फिर से उसके वजूद में वापस लाने पर ध्यान दिया था। कभी भी शादी की बात नहीं की, ना उसे फिक्र थी इस बात की। वो खुश था इशिका को खुश देखकर। श्रेयांश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी गैलरी की ग्रैंड ओपनिंग करने में, और ओपनिंग सच में बहुत कामयाब रही। रात को जब काम निपटाने के बाद श्रेयांश इशिका को घर छोड़ने लगा तो इशिका ने कहा, श्रेयांश बाहर आना जरा। क्या हुआ? गाड़ी से बाहर आते हुए श्रेयांश ने पूछा। बिना श्रेयांश के क्या हुआ का जवाब दिए इशिका ने पर्स से एक अंगूठी निकाली और घुटनों पर बैठकर बोली, मिस्टर श्रेयांश वर्मा, क्या आप मुझसे शादी करके मुझे मिसेज इशिका वर्मा होने का सुनहरा मौका देंगे? कुछ पल अपलक इशिका को देखने के बाद इशिका के बराबर घुटनों पर बैठते हुए भरे हुए गले के साथ श्रेयांश जोर से चिल्लाया, यह मेरा सौभाग्य होगा मिसेज इशिका वर्मा। और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वो भी एक रात थी जब इशिका की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। यह भी एक रात है जब उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत सवेरे ने पैर रखा है। खुले आसमान में चमक रहे चांद तारों के नीचे हवा में श्रेयांश की हाँ का संगीत गूंज रहा था, जिसे सुनकर लोग घरों से निकल आए थे। यहाँ हर तरफ सिर्फ प्रेम मुस्कुरा रहा था। यह जीत थी प्रेम की, बहुत दिनों बाद बहुत बड़ी जीत। श्रेयांश और इशिका एक हो चुके थे। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और भी बढ़िया कहानी आप लोगों को पेश कर सकूं। धन्यवाद।